गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। और ये सबसे मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स जो है इसी चैनल पर आया करेंगे, टैरोट गर्ल व्लॉग। एंड ये यूट्यूब के कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं दोनों चीज़ें सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल पा रही हूँ। सेम प्लेटफॉर्म पर मैं डालना चाह रही थी, बट ओके। सो आपसे मॉर्निंग थॉट्स यहाँ इस चैनल पर आया करेंगे और लेट नाइट थॉट्स आएंगे मेरे दूसरे चैनल पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। तो आप दोनों ही चैनल को मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आया करे। जैसे ही मॉर्निंग थॉट, जैसे ही लेट नाइट थॉट आ रहा है, आप तक पहुंच सके वो वीडियो। सो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलिए, तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, ओके। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं लाइक दिस, ये है कुंजाइट, ये है डिजायर लव। ऐसी बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। सो आप ले सकते हैं इसे मेरी वेबसाइट से। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो इसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आज आखिर आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। द वर्ल्ड, सो पहला ही कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड। सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। एस ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी, 7 ऑफ कप। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन काफी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1, 7 एंड 9, ठीक है। 1, 7 एंड 9 आर हाइलाइटेड नंबर्स टुडे, ओके। चलिए, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोचें, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, ओके। पहला ही कार्ड यहाँ पर है द फाइटनिंग। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे इनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफी एक्टिवेटेड दिख रही है यहाँ पर। आप देखो ना, फाइटनिंग की एनर्जी है। मे बी अगर ये आपसे दूर है, आपसे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन की कोई ना कोई मजबूरी है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज से, तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई आपको हार्म करना चाहता है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको किसी तरीके से हार्म करना चाह रही है। और यस, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। वो आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी यहाँ पर रखते हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन आज भी बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक प्लानिंग थी। आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना उनकी प्लानिंग थी। यस, वो उन्होंने जानबूझकर ये सब चीजें करी हैं। किसी मजबूरी में आकर, किसी प्रेशर में आकर, किसी ने उनसे कहा है, किसी की बातों में आकर, किसी इन्फ्लुएंस में आकर, जानबूझकर ये पर्सन ने ये चीजें करी हैं जो ये नहीं करना चाह रहे थे, जो ये नहीं करना चाह रहे थे। क्या ये आपसे दूर होकर खुश हैं? लेट्स चेक आउट। नाइट ऑफ सोर्ड की कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नहीं, द फूल, ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, रियूनियन, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो इट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी जैसे भागकर एकदम आपकी तरफ आना। तो ये एनर्जी आज आपके पार्टनर की है, जहाँ पर नहीं, ये आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन वो चीज़ ये आपको दिखाएंगे नहीं, वो चीज़ें आपको दिखाएंगे नहीं। इनकी जो भी मजबूरी है ना, मुझे लगता है ये पर्सन आपको वो मजबूरी बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये आपसे दूर रहते हैं। इसीलिए पर्सन आपको प्रिटेंड भी करता है कि नहीं, उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, और वो आपके बिना बिल्कुल खुश हैं, नॉर्मल हैं, हैप्पी हैं। ये आपको रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको अभी बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते कि इनकी मजबूरी क्या है। वो आपसे छुपा रहे हैं, देयर इज समथिंग जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। वरना रियलिटी में तो ये है कि इंटरनली ये पर्सन बहुत सैड हैं, अपसेट हैं, और ये आपके पास ही आना चाहते हैं वापस लौटकर। ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। वाई एस ऑफ सोर्ड, हो सकता है बहुत से लोगों के केस में ऐसी सिचुएशन है, राइटनेस, कि आपके पार्टनर आपसे खुद ही दूरी बनाकर गए हैं। खुद ही उन्होंने आपसे कहा है कि उन्हें नहीं चाहिए ये रिश्ता, उन्हें नहीं चाहिए ये कनेक्शन, वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है उन्होंने खुद ही आपसे लड़ाई करी, झगड़ा करा। हो सकता है खुद ही पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी और एकदम से गोस्ट भी कर दिया। तो ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें हुई जो आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हुआ आपके कनेक्शन में। और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, राइट, यानी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली। अभी भी बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं आपके मन में, जिनके जवाब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको दें। देयर इज सो मच,
सो मच जो अभी भी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको बताएं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको लगता है आपने इतना इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन में, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या रिसीव करा, जीरो, नथिंग, यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। सो वो चीज यहाँ पर है, आपको लगता है कि एटलीस्ट ये रिश्ता इस तरीके से तो खत्म नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से तो इस रिश्ते का क्लोजर नहीं होना चाहिए था कि ये पर्सन बिना कोई रीजन दिए आपसे दूर जा रहा है। यू डोंट वांट दैट। आपको लगता है एटलीस्ट इस पर्सन में इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि कोई क्लोजर दें आपको, या एटलीस्ट आपको सच बता कर जाएं। आप इस पर्सन को बहुत गलत समझ रहे हो, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यस, आप ये मत सोचो कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, लेकिन जो भी इस पर्सन ने करा है इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई चीज यहाँ पर छुपाई गई है, आपसे हाइड करी गई है, वरना ये पर्सन भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता था। ओके, और हो सकता है कि आप अभी उनके पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हो, इसीलिए आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हो, लेकिन रियलिटी वो नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है या आप जो सोच रहे हो। ठीक है, रियलिटी हो सकता है वो नहीं है, रियलिटी इज नॉट दैट, क्योंकि आपसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं और बहुत सी चीजें बिहाइंड द सीन चल रही हैं ऑलरेडी। बिहाइंड द सीन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं एंड यू डोंट नो अबाउट इट, आप उस चीज के बारे में नहीं जानते हो। सो डोंट टेक दिस पर्सन रॉन्ग। मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप अभी भी कोई डिसीजन ले रहे हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। अगर आप अभी भी ऐसा कोई डिसीजन ले चुके हो कि नहीं, आपको कोई रिश्ता नहीं चाहिए, आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ये पर्सन आएगा आप इसे रिजेक्ट ही करोगे, अगर आप ऐसा कुछ सोचकर बैठे हुए हो तो नहीं, अभी आपको कोई जजमेंट नहीं लेना है, अभी आपको कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करना है, बिकॉज अभी आप सिर्फ वन साइडेड होकर सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पा रहे हो, और इसीलिए आपके माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं। रियलिटी में उन्हें आपके एग्जिस्टेंस पता है, उन्हें पता है कि आप क्या वर्थ रखते हो, वो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ का हिस्सा हो, वो जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आपको लगता होगा कि नहीं यार, इस पर्सन को क्या ही पता कि कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, या उसने लेकिन कभी मेरी कद्र ही नहीं करी, उसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता, हर किसी की लव लैंग्वेज अलग होती है, हो सकता है ये पर्सन अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या जो वो फील करता है वो उस समय नहीं बता पाता है, वो सब चीजें हो सकता है, ये सब चीजें हैं आपके पार्टनर के साथ, राइट। और आप उस चीज को गलत सोच रहे हो, गलत समझ रहे हो। आप ये मत सोचो कि आप में से मुझे पता है कि कई लोग ये सोचेंगे नहीं दी, आप शायद हमें हमारे पार्टनर की साइड ले रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी तरफ से मत सोचो, आपको दोनों पर्सपेक्टिव को जानना बहुत जरूरी है, जो पर्सपेक्टिव आपका है और जो पर्सपेक्टिव आपके पार्टनर का है। ठीक है, बोथ साइडेड शुड बी लाइक, समझना जरूरी है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों का पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी, तभी कोई डिसीजन आता है, तभी कोई कंक्लूजन आता है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जब इस व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन होने वाला होगा, से कंप्लीशन है, रियूनियन है, जब भी ये रियूनियन होने वाला होगा आपको साइंस मिलेंगे, आपको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई साइन मिलेंगे, जैसे 111 दिखना, 777, 666, कुछ ऐसे नंबर्स दिखना, और मतलब यूनिवर्स आपको पहले ही साइन देंगे कि ये चीज होने वाली है एंड इट इज पॉसिबल। तो यूनिवर्स आपको इन चीजों के लिए पहले ही साइन देंगे, वो चीज यहाँ पर है, दैट इज 7 ऑफ सोर्ड। ठीक है, ये है 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, ठीक है, बहुत झूठ बोले इस पर्सन ने, बहुत सी, अगर इस पर्सन ने आपको कोई रीजन दिया है ना, मतलब जैसे ये पर्सन आपसे दूर गया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और आपको कोई रीजन दिया, या आपसे जानबूझकर लड़ाई करी, झगड़ा करा, तो मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इतने समय तक आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहो, या फिर जो भी उन्होंने रीजन दिया है वो बिल्कुल राइट नहीं था, वो शायद आपको सच नहीं बता पा रहे थे। और जो भी इस पर्सन ने करा, अगर लड़ाई भी हुई है आप दोनों के बीच में, तो उसके बाद ये पर्सन बहुत पछताए हैं उस लड़ाई को लेकर। वो जानते हैं कि आप उनके लिए गलत सोचते हो, वो जानते हैं कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी गलत सोचो या कुछ भी गलत आपके मन में, आपके दिमाग में उनके लिए रहें। ओके, बट वो जानते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में यही होगा। ओके, वो जानते हैं ये चीज, क्योंकि वो करके ही ऐसी चीजें गए हैं। उनका बिहेवियर हो सकता है गलत था, हो सकता है उन्होंने गलत तरीके से आपसे कुछ कह दिया, आपको इंसल्ट करा, आपसे बदतमीजी से बात करी, एनीथिंग, बट वो जानते हैं कि वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है इस कनेक्शन में। माय गॉड। ओके, नाउ 9 ऑफ पेंटिकल इज हियर, लेट्स चेक आउट प्लीज डिवाइन एंड वॉर्स एंजल्स गाइड, प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? कॉन्शियसनेस। जो भी आपके पार्टनर ने किया है, ठीक है, मतलब आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना, आपसे बात करनी बंद करना, इट्स ऑल कॉन्शियसनेस, यानी वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं,
इट्स नॉट दैट कि वो नहीं जानते थे, वो जानते थे बहुत अच्छे से। मैंने कहा ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके प्लान में थी, ठीक है, वो सब, ये सब चीजें प्री डिसाइडेड थी आपके पार्टनर के थ्रू, तो ये सब कुछ उनके कॉन्शियसनेस में है। कुछ सबकॉन्शियसनेस के साथ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम उन्हें नहीं मालूम था और एकदम से वो चीजें हुई हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। ओके, इट्स एवरीथिंग कॉन्शियस, सब कुछ कॉन्शियस है। कॉन्शियस यानी आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो दे वर इनटू दैट कॉन्शियसनेस, वो उस कॉन्शियसनेस में थे। तो आप ये मत सोचो। और अब वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके सामने बुरा नहीं दिखना चाहते। उनके मन में ये चीज आती है कि काश आप उनके लिए कुछ गलत ना सोचो या कुछ बुरा ना सोचो। ओके, तो चलो देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या ही मजबूरी थी कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर को शायद ये सब चीजें करनी पड़ी। लेट्स चेक आउट, ठीक है, देखते हैं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी, उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। ओके, काफी सारे कार्ड है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी थी जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को ये सब चीजें करनी पड़ी और वो आपको नहीं बता रहे हैं। ब्रेक थ्रू, राइट। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पर ये देखो, इनकी डेफिनेटली ये मजबूरी थी जिसे तोड़कर आपके पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब इन्हें आपके पास तोड़कर उस चीज को आना है। ये उनकी फैमिली से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, हो सकता है उनका परिवार। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, पहली चीज तो ये है कि सोशल इमेज कॉन्शियस है, ठीक है। ये अपनी सोशल इमेज इनकी खराब ना हो जाए, ये इस चीज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। और कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो इनका परिवार, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, और उन्हें पता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। दे नो इट वेरी वेल, ठीक है, कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर शायद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। कोई ना कोई ऐसा डिफरेंस होगा, एज गैप भी हो सकता है। ओके, एंड इसी वजह से ये पर्सन ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी, क्योंकि उन्हें लगा कि आप भी उनके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हो और वो भी आपके साथ इतने इमोशनली अटैच हो रहे हैं। कल को आप दोनों का डिटैच होना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा था। दे कैन नॉट सी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, और यही इनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। उन्हें लगा वट एवर दे आर डूइंग दैट इज राइट, क्योंकि कल को इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आपकी भी होप्स बढ़ेंगी, आप भी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, उनकी भी होप बढ़ेंगी, वो भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, एंड दे डोंट वांट दैट। ये पर्सन रियलिटी में आपको कहीं पर भी हार्म नहीं करना चाहता, आपको कोई दुख, कोई परेशानी नहीं देना चाहता है, बट उन्हें बस नहीं दिख रहा है, उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन का, और उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने करा है दैट इज पर्टिकुलरली राइट। जो भी वो इस रिश्ते के लिए करके गए हैं, मतलब अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी है, दैट इज राइट। उन्हें वो चीज बिल्कुल सही लग रही है, इसीलिए तो वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो वो अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं, और कोई भी स्टेप, कोई मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, बिकॉज दे नो इट कि भाई जो मैं कर रहा हूँ दैट इज पर्टिकुलरली राइट। ये बिल्कुल सही है जो भी मैंने करा इस रिश्ते में। ये चीज उन्हें मजबूर कर रही है ये सब चीजें करने के लिए। ओके, सो दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, और वो ये चीज आकर आपको नहीं बता सकते। उन्हें उन्हें आप या तो इमेच्योर भी लगते हो, पॉसिबल है, सी लवर्स बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, और ये चीजें वो आपको आकर नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इतने मेच्योर नहीं हो कि आप इन चीजों को समझोगे, ठीक है। आप चीजों का सोल्यूशन ढूंढने को कहोगे, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है। उन्हें आगे चलकर इस रिश्ते के लिए, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है। और जब तक इस इंसान को कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है ना, कि वाकई में इस रिश्ते में आगे चलकर कोई सोल्यूशन हो सकता है, तब तक शायद ये कुछ करेंगे भी नहीं। तो एक सोल्यूशन दिखना इज लाइक नेसेसरी फॉर योर पर्सन, कि उन्हें एक सोल्यूशन दिखे कि वो क्या कर सकते हैं फॉर हैविंग दिस रीयूनियन। और अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो जानते हैं, हो सकता है उनकी परिवार भी आपको इतना पसंद नहीं करता है, क्या उनके परिवार में से भी किसी ने उनसे कहा है कि वो आपसे दूर रहें, आपसे मूव ऑन करें, आपसे बात ना करें, आप उनके लिए सही नहीं हो, उनकी सोसाइटी में स्टेटस है और उनका सोसाइटी में नाम खराब हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें उनके साथ करी गई हैं, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करा गया है, उनके ऊपर नजर रखी गई है, जिसकी वजह से वो ये सब चीजें कर रहे हैं करंट मोमेंट में, ठीक है। एंड वो अपने माइंड से नहीं सोच रहे हैं, वो इस समय किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग विद देयर ओन माइंड, वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। अगर एज में ज्यादा ही छोटे हैं, करियर स्टैब्लिश नहीं है, तो उनसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई पहले तुम अपने करियर पर ध्यान दो, अपने आप को बिल्ड करो, अभी ये शादी प्यार इन सब चक्करों से दूर रहो, ये सब चीजें भी उनसे कही जा रही हैं। किसी का कोई एग्जाम हो सकता है आपके पार्टनर का कोई एग्जाम है, इनको इनको अपना करियर भी स्टैब्लिश करना है। अच्छा, अगर इनका कोई करियर नहीं है ना, तो इनको अपने करियर भी स्टैब्लिश करना है, उस करेज के लिए, उस कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि ये कुछ कर पाए आगे चलकर। गेटिंग मी? क्योंकि जब तक ये अपना उस करियर को स्टैब्लिश नहीं कर लेते ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए इनके लिए अपना करियर भी स्टैब्लिश करना, लाइक
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर दैट करेज एंड कॉन्फिडेंस कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और स्पेशली अगर उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी नहीं दी है, तो भी उनके लिए उनका करियर इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, तभी वो आपको कोई स्टेबिलिटी दे सकेंगे इस कनेक्शन में। ओके, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ सेम ऑफिस में है, सेम वर्क प्लेस है, मतलब यहाँ पर कुछ सेम वर्क प्लेस है जहाँ पर रेगुलरली आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो डेली। कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहे आपके पार्टनर के, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंट एफर्ट आपके होते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट आपके पार्टनर के नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई आपसे प्यार करता है ना, दैट गिव यू अ कंसिस्टेंट एफर्ट, वो इंसान आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देता है। यहाँ पर ऐसा भी हुआ हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ आपकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उससे कई दिन पहले से ये चीज शुरू हो गई थी कि आपके पार्टनर मतलब एफर्ट्स डालना बहुत कम कर दिया था, बातें करना कम कर दिया था, थोड़ा इस कनेक्शन को जितना टाइम, जितना देते थे अटेंशन, वो कम कर दी थी आपके पार्टनर ने। तो यहाँ आप इस चीज से भी ये चीज कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ, ये पर्सन क्या सोच रहा था, राइट, क्योंकि ये पहले से थी, ये चीज उनके माइंड में पहले से थी। दैट व्हाट आई कैन सी इन दिस कनेक्शन। इट्स नॉट दैट कि एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं हुई है चीजें। यहाँ हो सकता है कि आप इस चीज को लेकर ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर तो चीजें बहुत ऑल ऑफ सडन हो गई हैं, बट नो, इट इज नॉट ऑल ऑफ सडन। ये चीजें ऑल ऑफ सडन नहीं हुई हैं, राइट। ओके, चलिए, क्वीन ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। क्या पर्सन अभी भी प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से? क्या अभी भी प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से? स्ट्रेस, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उतने ही लेवल का स्ट्रेस भी आपके पार्टनर को है। वो जानते हैं कनेक्शन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल। अब ये बहुत तरीके का स्ट्रेस हो सकता है। अब हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आप चाह रहे हो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे इस कनेक्शन में, बट जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए आपको कमिटमेंट देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये प्रेशर देता है उनको, उनके माइंड पर एक प्रेशर, एक बर्डन क्रिएट करता है। उन्हें लगता है वो खुद के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं। हाउ कैन यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाउ कैन दे टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? उन्हें ये चीज फील होती है। हो सकता है वो खुद अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हो सकता है खुद वो अभी अर्न नहीं करते हैं, ठीक है, या हो सकता है अगर या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उनके, ऐसा भी पॉसिबल है। तो और वो चीज आपको नहीं बता सकते, वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, आपके खर्चे उठा सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। दे डोंट हैव दैट एनर्जी। और वो जानते हैं कि रिलेशनशिप में उन्हें ये सब चीजें करना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप होता है, उसमें सीरियस टॉक होती हैं, उसमें कमिटमेंट की बातें होती हैं, उसमें हर चीज मजाक मस्ती से नहीं चलती हैं। एक रिलेशनशिप बहुत ट्रू रहता है। तो योर पार्टनर नोज दिस, राइट, उन्हें पता है ये चीज, राइट। और वो ये सब चीजें करने के लिए अपने आप को केपेबल नहीं मानते हैं। समटाइम्स तो ये आपसे बहुत कम महसूस करते हैं, उन्हें लगता है आपको वो खुशी नहीं रख पाएंगे, वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे जो आप चाह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बहुत ही विक्टिमाइज थॉट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, जो इस तरीके से उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये चीजें स्ट्रेस दे रही हैं, ये चीजें उन्हें लिटरली स्ट्रेस दे रही हैं। डेटिंग में ये दीज थिंग्स आर गिविंग स्ट्रेस टू योर पार्टनर, ये प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। अब ऐसे में जब आप अगर इनसे बात करते हो और आप अगेन उन्हें पता है कि वो अभी आपके पास आएंगे, आपको लग रहा है ना कि यार ये पर्सन मेरे पास आ जाए, मुझसे बात कर ले, चलो ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो दे नो इट वेरी वेल कि आप उनसे कमिटमेंट की बातें करोगे, आप उनसे कमिटमेंट डिमांड करोगे। लेकिन ये अपने आप को अभी उस काबिल ही नहीं समझ रहे हैं, ये अभी आपको अपने आप को उस काबिल ही नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये चीज उन्हें अगेन स्ट्रेस देगी। एक इंसान को कोई चीज स्ट्रेस दे रही है तो वो स्ट्रेस से भागेगा, वो स्ट्रेस में रहेगा नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये पर्सन आपके पास आता है, डोंट क्रिएट एनी प्रेशर, कोई प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट मत करो, पास्ट को लेकर उनकी बातें मत करो, ताकि ये पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को गलत ठहराना पसंद नहीं करता। कोई भी नहीं पसंद करता कि आप उसे गलत ठहराओ, राइट, कोई भी पसंद नहीं करता कि आप उन्हें गलत ठहराओ, और ये पर्सन भी नहीं चाहते कि आप उन्हें गलत ठहराएं। तो उनसे एक तो पास्ट की बातें मत करो, किसी तरीके का प्रेशर मत क्रिएट करो। क्रिएट दैट वाइब्स के पर्सन आपसे हर चीज खुलकर एक्सप्रेस कर सकें, आपसे खुलकर हर चीज बता सकें, और उन्हें ये फील हो कि यस दे कैन शेयर एवरीथिंग विद यू, राइट। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें वो सेफ स्पेस, वो कंफर्ट जोन चाहिए। इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं जो ये ऑलरेडी इनका अटेंशन डिमांड कर रही हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड है, जो मैंने कहा था, सॉरो। लुक एट देयर एनर्जी, दिस इज व्हाट देयर करंट एनर्जी इज, सॉरो। जहां पर ये पर्सन इतना अपसेट है, इतना दुखी है, इंटरनली इतना सैड है ना ये पर्सन, एंड दुनिया के सामने अभी ये दिखा रहा है कि भाई देखो मैं कितना खुश हूं, एंड दैट इज द मास्क दे आर वेयरिंग,
ये एक मास्क है उनके चेहरे पर। रियलिटी इज नॉट दैट व्हाट दे आर शोइंग टू यू, रियलिटी वो है ही नहीं जो वो आपको दिखा रहे हैं, रियलिटी वो है ही नहीं जो वो आपको शो कर रहे हैं करंट एनर्जीज में। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंटरनली ये पर्सन बहुत सैड है, बहुत अपसेट है, ठीक है, एंड इन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, दुनिया को ये दिखा रहे हैं देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, ये दुनिया को दिखाया जा रहा है। ओके, रियलिटी में इंटरनली दे आर फीलिंग सैड, विक्टिमाइज्ड, अपसेट, सॉरो, दे वांट टू क्राई, इमोशंस बहुत सरफेस पर हैं इस पर्सन के, ये इनकी रियलिटी है। सो इनकी रियलिटी देखो, रूट कॉज देखो, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जस्ट चेक आउट द रूट कॉज, नॉट वट जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको प्रिटेंड करा जा रहा है उसको मत देखो, दैट इज द मास्क, दैट इज द मास्क। और सोशल मीडिया पर हर किसी ने आजकल सिर्फ मास्क ही वेयर कर रखा है, दे आर नॉट शोइंग देयर रियल साइड, कोई रियल साइड नहीं दिखा रहा है, बिकॉज दे नो कि लोगों, अगर आपकी वीकनेस लोगों को पता चल गई, दे विल यूज इट, दे विल डेफिनेटली यूज इट, गेटिंग। तो ये आज उनकी कुछ एनर्जी है। चलो रियूनियन थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है, सो हमें क्लैरिटी रिसीव होगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन, प्लीज गाइड करे, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है रियूनियन, एंड दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यस, ये पर्सन जो है इस समय काफी अपसेट दिख रहा है और ये आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि इन्हें पता है कि आपके साथ रहकर इन्हें कंफर्ट जोन, एक स्पेस तो मिलता है, ठीक है, आपने हमेशा दिया है। कुछ समय से हो सकता है इन्हें प्रेशर क्रिएट हुआ है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, बट आपने हमेशा उन्हें कंफर्ट जोन दिया है। अभी भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि रियूनियन करने आएंगे, आपसे लड़ाई हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो रिपेयर ही नहीं करा जा सकता, कुछ ऐसा हो जाएगा जो रिपेयरेबल है ही नहीं, ठीक है, कुछ आप कह दोगे, कुछ वो कह दोगे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, दोबारा बात करने की ये काबिल नहीं रहेंगे, आप काबिल नहीं रहोगे, सिचुएशन खराब, ठीक है, एंड दे डोंट वांट टू रूइन द सिचुएशन, वो पूरी सिचुएशन को रूइन नहीं करना चाहते करंट पर्सपेक्टिव में। द फूल, दिस इज रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ, बट अभी आपको अप्रोच कब और कैसे करेंगे, लेट्स चेक आउट। तो फिर ये आपको अप्रोच करते हुए दिख सकते हैं, सी फ्यूचर पर्सपेक्टिव, खुद देखो, दिस इज द मैनिफेस्टेशन, राइट। 10 ऑफ कप्स, ये आपको अप्रोच करेंगे जब आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि यस ये राइट टाइम है आपसे बात करने का, जब उन्हें ये लगेगा यस आप ओपन हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आप ओपन हो उन्हें सुनने, उन्हें समझने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए। अभी उन्हें पता है कि आप उन पर ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, ठीक है, और उन्हें भी आप पर ट्रस्ट इश्यूज हैं। सिर्फ ये मत सोचो कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, नो, दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग दैट ट्रस्ट इश्यूज, तो इस पर्सन को भी वो ट्रस्ट इश्यूज हैं करंटली। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, मे बी आपके पार्टनर किसी से तो बात कर रहे हैं आपके बारे में, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई आपको जानता है, उनको भी जानता है, किसी ऐसे व्यक्ति से वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बिकॉज वो जान नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद आप सोशल मीडिया पर इतना कुछ पोस्ट करते नहीं हो, स्टेटस वेटस भी नहीं डालते हो, पोस्ट भी नहीं करते हो, ठीक है, तो उन्हें कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उन्हें किसी से पूछना ही पड़ रहा है कि भाई क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, आखिर क्या ही चल रहा है, ठीक है। सो यस, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू अ लॉट, बिकॉज दे वांट टू नो द राइट टाइम के कब आपको अप्रोच करा जाए। 2 ऑफ कप्स, और ये आपके सामने कोई बड़ा ऑफर लेकर आएंगे, जब ये आपको अप्रोच करेंगे डेफिनेटली ये पर्सन कोई बहुत बड़ा ऑफर आपके सामने लेकर आ सकते हैं। इट कैन बी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट, एनीथिंग, ठीक है, अपने घर वालों से मिलाना, जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई बहुत ही बड़े लेवल पर कोई ऐसा ऑफर ये लेकर आ सकते हैं। और नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, मे बी जो नेक्स्ट पोर्टल आएगा उससे पहले हो सकता है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पोर्टल से पहले भी हो सकता है। दिस इज 8 ऑफ वैंड, राइट। नेक्स्ट पोर्टल, नेक्स्ट न्यू मून, नेक्स्ट फुल मून, कभी से भी पहले ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, अभी भी पोर्टल गया है, ठीक है, और अभी आ सकता है। ओके, कम्युनिकेशन, एक क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है आपके कनेक्शन को, यस, दे नीड अ क्लियर कम्युनिकेशन, ओके, जहां पर वो क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, वो अपनी डिजायर्स आपको बता सके, उन्हें एक सेफ स्पेस चाहिए आपसे बेसिकली, ठीक है, दे वांट अ सेफ स्पेस। आप, अगर ये पर्सन आता है, उन्हें एक सेफ स्पेस दो कि वो आपके साथ शेयर कर सके, राइट, वो हर चीज खुलकर आपको बता सके, तभी तो आपकी सारी चीजें आपके सामने आएंगी और आपको समझ में आएंगी। तो दे नीड अ सेफ स्पेस बेसिकली टू टॉक टू यू, राइट, टू हैव कम्युनिकेशन विद यू। मैनिपुलेशंस बहुत करी हैं, ये जानते हैं कि आपको मैनिपुलेशंस और माइंड गेम की जगह रही नहीं है, ठीक है, इन्होंने बहुत चालाकियां दिखाई हैं इस कनेक्शन में,
और अब मैनिपुलेशंस की कोई जगह रही नहीं है इस कनेक्शन में। अब अगर कुछ मैनिपुलेट करते हैं, आपको माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब आप काफी स्मार्ट हो चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप अपनी इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकल साइड को बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, राइट। दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन, देखो, ब्लाइंडली आप इनके प्यार में ब्लाइंड थे, इतना ज्यादा ट्रस्ट आपने करा और इस पर्सन ने इतने हाई लेवल पर आपके ट्रस्ट ब्रेक करा है कि अब आप इस पर्सन पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बहुत सपने देख लिए थे इस पर्सन के साथ, आप इन्हीं से शादी करोगे, फ्यूचर, एवरीथिंग एवरीथिंग यू हैव सीन विद दिस पर्सन। तो वो चीज यहाँ पर है, ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे आप इस पर्सन पर, और इस पर्सन ने आपका वो ब्लाइंड ट्रस्ट ब्रेक करा है, बट दे वांट टू अपोलोजाइज। वो आना चाहते हैं आपके पास एंड दे वांट टू अपोलोजाइज। वो आप दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अब आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, आपके सामने घुटने टेकने पड़े, रोना पड़े, अपनी कुछ भी करना पड़े। ये पर्सन इज रेडी टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज ये आपसे लिटरली अपोलोजाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये कनेक्शन बचाना है किसी भी कीमत पर। कल तक हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे थे, नाउ इट्स योर पार्टनर्स टर्न कि वो अब इस कनेक्शन को खुलकर बचाना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। और अब ये पर्सन जो है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। सो यस, और अब ये पर्सन जो है, यस, ये फ्यूचर दिख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, कि आप आओगे, ऐसा होगा, आप ये कहोगे, आप ये पूछोगे, आप वो बोलोगे, काश इन्होंने ये करा होता, काश इन्होंने वो करा होता। यही चीजें आज इनके माइंड में चल रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर, कि काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता, ये चीजें, ठीक है। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज गोइंग इन देयर हेड। तो ये बहुत फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, ये चाहते हैं फ्यूचर, ये इन्हें अपनी रियलिटी वर्ल्ड में, क्योंकि रियलिटी तो भाई इतनी ही हार्श है इनके लिए कि इनको अपना फैंटेसाइज वर्ल्ड ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पर ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। शायद वही चीज इन्हें सुकून देती है थोड़ा सा इनके जीवन में, वरना इनके जीवन में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिसे ये फेस ही नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, एंड यू आर देयर ओनली सेटिस्फैक्शन, उनका सुकून आप हो। What else, और क्या चल रहा है जो उनके माइंड में? लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या चल रहा है। सोल टाइम, सो इट्स अ सोल टाइम, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ये सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का। मिस्ट्री का कार्ड है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप उनके लिए इस समय मिस्टीरियस बन चुके हो। कोई भी मिस्ट्री होगी ना, तो यू वांट टू सॉल्व इट, आप वो बन चुके हो, आप इनके लिए एक अट्रैक्शन की तरह हो, आप एक मिस्ट्री बन चुके हो जिसको ये सॉल्व करना चाहते हैं, यानी आपके बारे में और जानना समझना चाहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ लेसन्स देने, लर्निंग्स के लिए जुड़े हो एक दूसरे के साथ। कुछ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट प्लस कार्मिक, ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ओके, हार्ट ब्रेक से इस समय आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। टोल्ड यू, बहुत विक्टिमाइज थॉट है आज आपके पार्टनर की, ठीक है, बहुत ही विक्टिमाइज थॉट है, और ये तब तक रहेगा उनके साथ जब तक वो फिर से आपसे जुड़ नहीं जाते हैं। होल्डिंग बैक, देयर होल्डिंग बैक देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, और देख लो कब से अपना फीलिंग्स को ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, कब से सप्रेस करके बैठे हैं, और ये खुलकर बता नहीं रहे आपको। एब्सेंस, आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत फील हो रही है, ठीक है, देयर फीलिंग के आप नहीं हो उनकी लाइफ में, आपके एब्सेंस को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। लव द आंसर, वो आना चाहते हैं आपके पास। अब अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए रिलेशनशिप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है, इनके लिए शायद अपना करियर, अपनी बिजनेस, अपना जॉब, जो भी अर्निंग के लिए करते हैं वो इनके लिए ज्यादा मैटर करता था, या इनके अपने बहुत बड़े बड़े गोल्स थे। बट अब इनके लिए रिलेशनशिप्स आप बहुत मैटर करते हो, इनको आपके साथ रहने के बाद जैसे इन्हें रिलेशनशिप की अहमियत समझ में आई है। ओके राना, ये भागते आए आपसे हमेशा दूर, बट अब और नहीं, ठीक है, ये आपसे इस प्यार से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से अब दूर नहीं भागना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं आपकी तरफ। सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग साइन है। ओके, क्लेम करो इसे, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो सकता है रीडिंग पहुंचेगी ही उन तक जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, राइट। रेमनाइजिंग का कार्ड है यहाँ पर। वो आपके साथ जुड़े हुए पल बहुत याद करते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, आपके साथ ऐसा था, आपके साथ वो कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे, कोई मोमेंट्स, कुछ हैप्पी मोमेंट्स थे उन्हें मिस करते हैं। आपका कोई दिया हुआ गिफ्ट याद कर देखते हैं, उसको देखकर आपको याद करते हैं, आपके ओल्ड चैट्स रीड करते हैं, आपके ओल्ड फोटोज जो उनके फोन में हैं उन्हें देखते हैं, मिस करते हैं वो आपको। ये चीज रेगुलरली मतलब इनके साथ होती है। व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गॉड गाइड करें।
सो दे मिस योर कंफर्ट एनर्जी, वो आपकी कंफर्ट एनर्जी, आपकी कंफर्ट जोन को बहुत मिस करते हैं। इमोशनल एंड फ्रेजाइल, इस समय बहुत इमोशनल और शैटर्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, दे आर फीलिंग सो इमोशनल। डिनायल एनर्जी में हो सकते हैं इस समय आपके पार्टनर, ठीक है, यानी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इतनी फीलिंग्स इतने इमोशंस होने के बाद भी ये पर्सन उन्हें, मैंने कहा ना, सप्रेस करता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ये भी हो सकता है इनके साथ, बट एक्सेप्टेंस आएगी, बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस आएगी, क्योंकि इतने इमोशंस ये एक साथ फील कर रहे हैं ना, लाइक आपके लिए गुस्सा भी है, प्यार भी है, ऑब्सेशन भी है, अट्रैक्शन भी है, पोसेसिवनेस भी है, हर चीज है, इतने सारे इमोशंस, हाउ विल दे हैंडल देमसेल्फ, राइट। समवन हैज अ डेविलिश डिजायर, किसी ने हो सकता है, किसी की तो डेविलिश डिजायर है, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ो, तो किसी की डेविलिश डिजायर भी हो सकती है। दे डोंट फील दिस फॉर एनीवन, जैसा वो आपके लिए महसूस करते हैं, आई डोंट थिंक सो वो किसी और के लिए वैसा उस तरीके से फील भी करते होंगे। नो, दे डोंट फील इट फॉर एनीवन एल्स। तुम्हारे लुक्स से मैं इनसिक्योर होता हूँ, वो आपके लुक्स, आपकी लुक से बहुत इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। सम टाइम हो सकता है आप उनसे ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, और आपको देखकर उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार मैं उसके सामने कम हूँ, तो ये चीज सम टाइम उन्हें फील होती है। उन्हें लगता है कि आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं, तो आप कई बार उन्हें, जब उन्हें विक्टिमाइज थॉट आता है तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें क्यों चुनोगे, बट ये पर्सन का ईगो भी बहुत ज्यादा हाई है, एटीट्यूड, ईगो तो बहुत है। मुझे लगता है ये शायद कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकता है कि नहीं है, या फिर इतना अच्छा अर्न नहीं करते हैं जितना आप करते हो, ठीक है। आपके कंपैरिजन में यहाँ मैं कह रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि है ही नहीं, बट आपके कंपैरिजन में कह रही हूँ, लेकिन फिर भी इस पर्सन का ईगो आपसे ज्यादा है, फिर भी आप शायद फ्लॉन्ट नहीं करते हो, इतना शो ऑफ नहीं करते हो, पर इस पर्सन का ईगो आपसे ज्यादा है। एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस कनेक्शन में। सॉरी, मैंने जो भी माइंड गेम खेले उनके लिए, इस पर्सन ने जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेले उनके लिए, दे वांट टू अपोलोजाइज, वो आपसे माफी मांगना चाहेंगे और चीजों को बेहतर करना चाहेंगे। दे वांट चीजें बेहतर हो आप दोनों के बीच में, यू नो, दे ओनली वांट दिस थिंग। सो ग्रेट, ये थी कुछ आज इनकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम जरूर करा करो इन एनर्जीज को, क्योंकि इसके थ्रू ही आप डिवाइन को मैसेज भेजते हो। जब आप क्लेम करते हो ना, आप डिवाइन को मैसेज भेजते हो यस कि वो चीज आप भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो जरूर क्लेम करें, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।